आज से हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ, जो 20 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू का, उसको हम आज से सॉल्व करेंगे। जो पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जितने भी एमसीक्यू बन सकेगा उतना हम डेली आपको 20-20 नंबर का कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखना और अच्छे से सॉल्व करना। आइए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि इसमें कौन सा, 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा इसमें सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग जानते ही हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, क्या होगी 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 45 तथा 60 का मासा है, ठीक है। ये 2021 में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 45 और 60 का जो एलसीएम होगा, देखिए बच्चों 45 को हम 60 को भाग करेंगे तो 45 सेकंड नंबर 45, यहाँ पर कितना 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1 और फिर 15 यहाँ पर शेष बच गया और फिर 15 से डिवाइड करेंगे 45 को और 15 तक जाएगा 45 और ये क्या जाएगा 0 तो हमारे पास जो मासा आया कितना आया है 15। तो ऑप्शन में क्या है 3, 45, 1, 15। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ये 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ये 2021 में पूछा गया है। तो हम देखते हैं बच्चों, एक परिमेय संख्या ले लीजिए। परिमेय संख्या मान लीजिए क्या है 1/2, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा होता है। और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए क्या, √2। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √2/2, जो कि हमेशा क्या आएगा, वो आएगा अपरिमेय संख्या। तो जब हम अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो हमेशा कौन सा होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नंबर क्या है कि 4 नंबर, √12 का परिमेयकरण गुणांक है, जो कि 2022 में पूछा गया है। अब देखिए √12 का परिमेयकरण क्या होगा। तो देखिए बच्चों, √12 लिखते हैं और इसको हम सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 3 12। ये जोड़े में आ गया है। अब जोड़े में से इसको बाहर कर लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2√3। क्या आएगा भैया 2√3। और वो संख्या क्या होना चाहिए, परिमेयकरण होना चाहिए, उसका गुणांक पूछे है। तो देखो भैया यहां से क्या करेंगे हम, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे भैया 2√3 मल्टीप्लाई √3, तभी ये संख्या किसमें आएगा, परिमेयकरण में होगा। तो क्या जाएगा यहाँ पर √3, रूट का मल्टीप्लाई क्या होगा 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। तो हम किस संख्या से मल्टीप्लाई किए हैं, √3 से, तब जाके हमें क्या मिला है, परिमेय संख्या मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो रखा है √2, √3, √6 और 2√3। तो इसका जो परिमेय का गुणांक क्या हो जाएगा, √3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5वां नंबर क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो आप लोग बच्चों जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड विभाजन से हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करते हैं, मासा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका, बी। 5वां का बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। इसमें ऑप्शन दे रखा है -1, 0, 1, 2। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होता है कितना होता है, 0। कितना होता है भैया, 0। क्योंकि जहां 0 से इनफाइनाइट तक उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2p, p+1, p, 2p+1। ये 2022 में पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू p का लीजिए जो क्या हो, धनात्मक हो, ठीक है। कैसा हो, धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक बोल रखा है। तो इसमें से हम देखते हैं p का वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं। तो जब हम p का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। अब हमारे पास देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक हो गए, 2 धनात्मक समपूर्णांक मिल गए। अब ये 2 ऑप्शन तो कट गया, अब बचा क्या, ये 2 ऑप्शन। तो जब p का मान 1 रखे तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गया। अब देखते हैं p का मान 2 रख के देखते हैं। तो जब हम p का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, अब ये क्या जाएगा 2 1 3, अर्थात 3 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक नहीं है। कौन सा है, 4। इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर
8। तो सातवां क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 8 2p। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा इसमें, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2। तो 8वां का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड बनता हो। ठीक है, तो इसमें 2 गुणनखंड बनेगा, इसका 1 क्रॉस 2, तो इसका 2 गुणनखंड बन गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। तो इसमें पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, क्लास 10 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन है 6q, दूसरा ऑप्शन है 6q+2, तीसरा ऑप्शन है 6q+1 और चौथा ऑप्शन क्या है 6q+4। तो इसमें से हम एक धनात्मक पूर्णांक को ले लेते हैं अपने मन से। मान लीजिए q ले लिया हम 1। अब चेक करते हैं, अगर q का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 6। अगर यहाँ पर रखेंगे 1 तो 6 1 जा 6, 2 क्या जाएगा 8। यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा 6 1 जा 6 और 1 7, और यहाँ पर क्या जाएगा 6 1 जा 6 और 6 और 4 क्या जाएगा 10। अब बताइए भैया इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसमें, सी। क्योंकि जो इसका जो आंसर आया कितना आया 7। बाकी सब क्या है, ये सब क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। हमें पूछा क्या है विषम, तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा 8 9 का ऑप्शन नंबर सी, ये जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है यह दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं मासा 19 है तो उनका लासा होगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए भैया, हमें पता है एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा गुणे मासा, ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले से हम लगाएंगे, हमें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मतलब ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 और मासा कितना दे रखा है 19। तो जहां मासा लिखा भैया वहां पर क्या जाएगा 19। पूछा क्या है लासा, तो लासा में फाइंड करना। तो देखिए लासा बराबर क्या जाएगा, यहाँ से लासा बराबर 2166 बटा 19। अब इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 एकन्नम 19 बच गया 2 हो गया 26, 19 एकन्नम 19 कितना बचा यहाँ पर 7 हो गया 76 और 19 चौका क्या होता है 76 कितना है, तो लासा कितना हो गया, लासा हो गया यहाँ से 114। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी 114 क्या होगा इसका लासा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यदि a बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा b बराबर 2 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7 तब ए बी का लासा होगा। ऑप्शन क्या है, नंबर 1 का ऑप्शन 40 560 1120 1680। ये 2022 में पूछा गया है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, ए इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। अब देखो b का मान क्या रखा है भैया 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 5 गुणे 5 और गुणे 7। अब देखिए दोनों में से कॉमन कौन कौन सा है, तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन है। पहले इसको ले लेते हैं, तो जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो ए बी का जो लासा होगा, ए बी का लासा देखो 1 2 3 3 बार तो ये हो जाएगा, ये भी कॉमन है इसको लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है 3 लिख लेंगे, इसमें से 1 लिखेंगे 5 हो जाएगा और 7 बच गया तो 7 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 8 2 दूनी 16 3 48 और इसको 48 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 7। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 40 और 5 चौक 20 4 24 इंटू 7। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 0 0 7 चौक 28 यहाँ से लाइन 2 और 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये और बी का जो एलसीएम होगा क्या होगा 1680। तो 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, डी 1680 क्या जाएगा इसका लासा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। 2021 से पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है 4m + 2,
4m+4 दूसरा ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन क्या है, 4m+1, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, कौन सा सही होगा। देखिए कह रहा है कि यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात यम क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक भैया कोई ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं और जहां पर हमें विषम मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा। अगर इसमें यम का मान रखेंगे 1 तो 4 का नम 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 4 का नम 4 और 4 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 4 का नम 4 1 5 हो जाएगा। अब देखो भैया क्या है इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ना 6 है ना 8 है क्या भैया 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भैया नंबर 13 लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। मतलब क्या कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 का घातांक बताना है। तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 144 है, तो देखो भैया पहले इसको करेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 से 14 तो 2 4, फिर 2 3 6 2 6 12, और 2 से फिर काटेंगे, 2 का नम 2 1 बच गया, 2 8 16, और फिर 2 9 18। ठीक है, बाकी 3 का नम 3 3 का 9 और 3 का नम 3। पूछा सिर्फ क्या है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 2 के घातांक में भैया 2 कितनी बार आया, 4 बार, अर्थात इसका घातांक क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 13 नंबर का जो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है 14 नंबर, संख्या 2.131131113 फिर 1113 डॉट डॉट है, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों ये संख्या क्या है, डॉट डॉट बढ़ती जा रही है, कभी कटेगा नहीं, इसलिए भैया हमेशा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। तो 14 का जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, क्या है, अपरिमेय लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर, यदि ये और बी अभाज्य संख्या है तो ये और बी का लासा है। देखिए बच्चों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो। तो देखिए भैया कोई संख्या ले लेंगे, मान लीजिए 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, तो इसका जो एलसीएम होगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए और बी। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सी नंबर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, 2020-21 में भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये क्वेश्चन 2013 में, 15 में, 19 में, 21 में आने वाले समय में रिपीट होता रहेगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर है 1 2 3 या अनंत। देखिए बच्चों कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो इसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं फाइंड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड बनता हो। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 5 तो हो गया, लेकिन 1 भी होता है। यहाँ पर 23 1 गुणे 23, और यहाँ पर 12 1 गुणे 2, इससे मतलब इसका 2 से अधिक गुणनखंड बन जाएगा, और इसका भी बन जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 17 है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। अर्थात क्या होगा यहाँ भैया, अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें, ऑप्शन नंबर बी 23, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 2, 10, 20 के लासा तथा मासा का अनुपात होगा। इसमें से 4 ऑप्शन है, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम इसका लासा निकालते हैं। तो संख्या दे रखा है 2, 10, 20, 2, 10, 20। तो जो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका जो लासा होगा क्या होगा, निकालते भैया। देखो संख्या 2, 10, 20 दे रखा है, तो इसका लासा पे निकाल लेते हैं। 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 2 दुहाए 20, 2 पंचे 10, और 5 का नम 5, 5 का नम 5 कट जाएगा, 2 4 पंचे 20। इसका जो लासा होगा कितना होगा, 20 होगा। अब इसका मासा निकालते हैं, क्या होगा भैया, मासा मतलब HCF 2, 10, 20। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 2 पंचे 10 कट गया, यहाँ पर कितना 2। अब फिर 2 को डिवाइड करेंगे किससे भैया, 20 को, तो 2 दुहाई 20 कट गया। तो हमारे पास जो मासा आया कितना आया है, 2। पूछा क्या भैया, लासा और मासा का अनुपात। तो लासा अनुपात
मासा। तो लासा कितना आया है? लासा आया है 20 और मासा कितना आया है? 2 और 2 का नम 2, 2 दुहाई 20। तो जो हमें आंसर मिला 10:1। तो कौन सा तो सही होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या है? 10:1। ये आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यदि 65 तथा 117 का मासा 65 m - 117 के रूप का है तो m का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए भैया, 65 और 117 का मासा हम निकालते हैं क्या होता है। तो 65 को हम लिख सकते हैं क्या? 65 को लिख सकते हैं 13 × 5 और 117 को लिख सकते हैं 13 9 117, 13 × 9। तो 65 और 117 को जो हमें मासा होगा वो क्या मिलेगा भैया? दोनों में से कौन सा चीज कॉमन है? 13। तो इसका मासा क्या जाएगा? 13। ठीक है, हमें मिल गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इसके हम m का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका मासा क्या जाएगा भैया? 13। आगे देखो 65 m - 117 और इसका जो मासा कितना आया है? 13 आया है। अब देखो 65 m इसको ले जाएंगे उधर तो ये माइनस में, उधर क्या पॉजिटिव में। तो 13 + 117। अब 117 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 130। और m बराबर क्या मिल जाएगा? 130/65 और 65 दूना क्या होता है? 130। तो m का वैल्यू में कितना मिल गया है? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। तो 19 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 20 नंबर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है क्या होती है? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है? 2 ही होती है। ठीक है, अब इसका जब आप मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया? मासा। 2, 2 का जब निकालेंगे मासा तो क्या आएगा? मासा आएगा भैया क्या? 2। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 20 का बी नंबर। क्या हो जाएगा इसका? 2। तो इसी तरह हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। वास्तविक संख्या से 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। अगले कम से कम इसको 80 या 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग ऐसे है, आप देखते रहिए। और चैनल का नाम है विपिन सर गोंडा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग आपके यूट्यूब चैनल पे ये प्रतिदिन अपलोड होता रहेगा और आप लोग अच्छे से इसको देखिए और समझिए। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और क्लास 10 में आप 20 में 20 अच्छा मार्क कर सकते हैं अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।